कानून क्या कहता है और हम अपनी ज़मीन कैसे वापस ले सकते हैं। इसको बड़े तरीके से टैकल करना पड़ता है। उसने किस हैसियत से आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। जाली दस्तावेज़ अगर उसने तैयार कर लिए हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि उसका पहले ओनर था ज़मीन का, मैंने जिससे ख़रीदी थी, आया उसी से इसने ख़रीद के अपने कोई जाली उसके अंगूठे लगाए हैं। सबसे पहले हमें उसके दस्तावेज़ को भी चैलेंज करना है। कैंसिलेशन ऑफ दी डॉक्यूमेंट हमने फ़ाइल करना है केस। इसकी सज़ा आपने 7 साल बताई है, तो साथ कुछ जुर्माना भी आयद होता है। ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपनी ज़मीन जल्द वापस ले सकते हैं? कानून के तहत कि 60 डे के अंदर वो आपको जो ज़मीन का कब्ज़ा है वो उस केस का फ़ैसला करे और आपको कब्ज़ा वापस लेके दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं PSBKG डिजिटल। नाज़रीन, कानून ये में खुशामदीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट शाहिद महमूद साहब। आज के टॉपिक हमारा ये है कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग ज़मीनों पर काबिज़ हो जाते हैं या कब्ज़ा कर लेते हैं और उसके बाद हमने देखा है कि लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, कत्ल गारत होती है। इस हवाले से आज हम इनसे जानेंगे कि इस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है और हम अपनी ज़मीन कैसे वापस ले सकते हैं जो लोग उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के साथ। सर, अमूमन हमारे माशरे में गैर कानूनी तौर पर ना लोग ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं आपको चीज़ बता दूं कि हमारे दीन ने हमें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर बताई हैं कि जिससे आपके माशरे में कत्ल गारत होने का अंदेशा है। उसमें जर ज़मीन, यानी कि जो ज़मीन ऐसी चीज़ है जिससे माशरे में कत्ल गारत के जो है ना जो मामला पैदा हो जाते हैं, इसको बड़े तरीके से टैकल करना पड़ता है। और इसमें कब्ज़ा माफिया अगर आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है, आपकी कोई दुकान है, ज़मीन है, घर है, तो सबसे जो पहला आपका होमवर्क है वो ये होना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि उसने किस हैसियत से आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। वो मोस्टली लोग आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए कोई ना कोई जाली डॉक्यूमेंट वो तैयार करते हैं, जाली दस्तावेज़ तैयार करके कोई जाली रजिस्ट्रियाँ तैयार करते हैं, जाली इकरारनामा तैयार करते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर वो आप किसी भी फोरम पे जाने के लिए जब जाते हैं तो वो अपने दस्तावेज़ सामने रख देते हैं। और सबसे पहले आपने देखना है कि आया जो आप जिस ज़मीन के क्लेम कर रहे हैं कि वो ज़मीन मेरी है और आपके पास उसके दस्तावेज़ भी हैं, कब्ज़ा कोई और लेके बैठा है, तो पहले देखें जो उसके दस्तावेज़ वो दिखा रहा है उसके और आपके दस्तावेज़ में क्या ममासलत है और आया उसके दस्तावेज़ में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि उसका खसरा खुतौनी या कोई चीज़ ऐसी डिफरेंट है। और उसके बाद आपने देखना है ज़मीनों की डिफ्रेंशिएट होती है, जैसे कुछ जैसे ज़री ज़मीनें होती हैं, कुछ राइसी और कमर्शियल होती हैं, दोनों के एक अलग अलग दोनों के तरीक़ाकार हैं। और अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि जाली दस्तावेज़ात वो दिखाते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है कि जाली दस्तावेज़ात हैं? तो उस सूरत में हमें करना क्या चाहिए? जाली दस्तावेज़ अगर उसने तैयार कर लिए हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि उसकी जो उसका पहले ओनर था ज़मीन का, मैंने जिससे ख़रीदी थी, आया उसी से इसने ख़रीद के अपने कोई जाली उसके अंगूठे लगाए हैं। और सबसे पहले हमें एक तो उसके दस्तावेज़ को भी चैलेंज करना है और कैंसिलेशन ऑफ दी डॉक्यूमेंट हमने फ़ाइल करना है केस, और उसके बाद साथ ही हमने सोर्स ऑफ पोजेसन जो है ना वो फ़ाइल करना है। और एक और चीज़ में चीज़ आ जाती है कि बहुत से लोग जो हैं वो धोखाधड़ी से जो है ना वो जो साहब का ओनर होता है उसके थंब इम्प्रेशन लगा लेते हैं, सेम आईडी कार्ड उसके किसी तरीके से वो हासिल कर लेते हैं और सिग्नेचर कर देते हैं। तो उसके लिए आपको जो क्रिमिनल रेमेडी है आपके पास, उसको अवेल करना पड़ता है, करना भी चाहिए। उसमें आप एक मुतलका थाने में आप एक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हो और साथ एक सिविल केस भी आप साथ फाइल करो, और उसमें आप वो जो थंब इम्प्रेशन उसने लगाए हैं साहब का ओनर के, उसको भी आप ऑन करें और वो थंब इम्प्रेशन आप फॉरेंसिक के लिए एप्लीकेशन दें। और साथ जो उसमें थाने में जो आप एप्लीकेशन दें, उसमें सेक्शन अगर वो साबित हो जाते हैं
फ्रांजिक होके उसके थंब इंप्रेशन आ जाते हैं, वो आपको सिविल केस में भी सपोर्ट करेंगे। और उसमें 420, 468 और 471 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज होती है। और उसकी जो सज़ा है वो तकरीबन 7 ईयर्स नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। और इससे आपको आपका कब्ज़ा मिलने में बहुत जो है ना आपको करामत चीज़ जो है ना चीज़ें सामने आएंगी। एक तो आपको कब्ज़ा जल्दी मिल जाएगा, दूसरी उसको पनिशमेंट मिल जाएगी जिसने आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया। अच्छा, इसकी सज़ा आपने 7 साल बताई है, तो साथ कुछ जुर्माना भी आयद होता है? जी, साथ जो वो कोर्ट की जुडिक्शन है कि साथ जुर्माना करती है या नहीं करती, ये है जो जाली दस्तावेज़ बना के और आगे उसको इस्तेमाल करते हैं, ये उसके लिए जो है ना वो। अच्छा, किसी की ज़रूरी ज़मीन हो जिस पे वो काश्तकारी करता हो, उस पर अगर कोई कब्ज़ा कर ले तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? उसमें भी हमने सबसे पहले देखना है कि उसके जो दस्तावेज़ हैं वो ये मोस्टली ये होता है कि उसमें जो पटवारियों से मिलके या किसी भी हैसियत से वो मोस्टली तो होता है कि उनकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें खसरा खतौनी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। उसकी बुनियाद की आड़ लेके वो आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठ जाता है। उसमें आपने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पहली जो आपके पास रेमेडी है, आपने तहसीलदार को एप्लीकेशन देनी है जो कलेक्टर लेवल का हो, असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकता है, और वो उसको आप एप्लीकेशन देंगे जी कि मेरी जो ज़मीन है मेरी खसरा खतौनी के मुताबिक उसको डिमार्केशन करें। और उस एप्लीकेशन की बुनियाद के ऊपर आपकी जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक आपकी डिमार्केशन होगी। और उससे एप्लीकेशन में आपकी ही जो खसरा या खतौनी या खेवड़ नंबर लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपको वो जो ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू कब्ज़ा मिल जाएगा ज़री ज़मीन के हवाले से। अगर कमर्शियल के हवाले से बात की जाए तो उस हवाले से क्या करना चाहिए? कमर्शियल है या ज़री है, कमर्शियल है, रहायशी है और घर है, मकान है, दुकान है, उसके लिए आपको सिविल अदालत में रुजू करना पड़ता है। सिविल अदालत में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप केस फाइल करते हो। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि आपका जो घर है या कोई आपकी दुकान है उससे आपको बेदखल कर दिया गया है, आपसे कब्ज़ा छीन लिया गया है, आपके पास उसके दस्तावेज़ मौजूद हैं, तो उसके लिए आप सिविल अदालत में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत केस करते हैं। और सेक्शन 9 के तहत आप जब केस फाइल करते हैं उसकी जो मुद्दत है वो 6 माह लिखी हुई है अदालत को इसमें लॉ में। तो एक तो उसमें आप जो है उस तरफ चलते हैं। दूसरी एक एप्लीकेशन थाने में भी दी जा सकती है कि ये मेरा मैं इस जो है ना प्रीमिसेस का मालिक हूँ और ये मेरे असल दस्तावेज़ मेरे पास हैं और ये लोग हैं जिन्होंने मुझसे गैर कानूनी तरीके से मुझसे कब्ज़ा छीना है और ये मेरा कब्ज़ा वापस दिलवाया जाए। और दूसरी तरफ जो है क्योंकि कानून में जजमेंट्स भी हैं और सिविल और क्रिमिनल दोनों केस साथ साथ चल सकते हैं, तो आप अपने ज़मीन का कब्ज़ा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत सिविल जो केस है उसके तहत भी ले सकते हैं और पुलिस के ज़रिए भी आप अपना कब्ज़ा वापस। अच्छा, आपने अभी बताया कि ज़मीनों पर कब्ज़ा अमूमन जाली दस्तावेज़ात के साथ ही किया जाता है, और कौन कौन से तरीक़ाकार? और तरीक़ाकार ये है कि लोग अक्सर होता है कि किसी के पास चले जाती है, मुझे ये रेंट पे चाहिए आपकी जो आप अपने किराया पे जगह दे यहाँ दुकानों पे जो है ना लेते हैं वहाँ पे काबज़ हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ मोस्टली ये देखने में एक और बड़ी चीज़ है, हम आपको बता दूँ कि लोग किराए पे जो अनपढ़ लोग हैं, जो बेचारे ओनर हैं किसी दुकान के या घर के, सादा लोग हैं, वो क्या करते हैं उनसे प्रॉपर्टी थ्रू प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं उनके ज़रिए कब्ज़ा माफिया या जो इल्लीगल लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, तो ओनर को दिखाया जाता है जी ये आपका जो स्टाम है ये हमने रेंट एग्रीमेंट है। हालांकि वो इकरारनामा होता है, वो पढ़ते नहीं हैं, उसमें क्लॉज़ेस लिखी जाती हैं, उसमें लिख दिया जाता है जी ये मैंने ये 90 लाख की ये मेरी प्रॉपर्टी है, 90 लाख की उसमें 85 लाख जो है ना वो पे कर दिया गया है। इस तरह की मैंने कई अदालतों में केसेस देखे हैं कि ओनर ने अपना जो घर है या दुकान है रेंट के लिए दी है और आगे वो एज आ इकरारनामा के ऊपर उसके सिग्नेचर वो क्या करता है प्रॉपर्टी डीलर या वसीका नवीस, वो उसके सामने ना 2-3 कागज़ नीचे ऊपर नीचे रख देता है। एक उसका रेंट एग्रीमेंट पे स्टैंड अंगूठा करवा लेता है, साथ ही नीचे एक पेपर रखा होता है, उस पेपर के ऊपर भी उसके थंब ले लिए जाते हैं। ऐसी सूरत में उसे क्या करना चाहिए? आपने भी ये बड़ी अच्छी बात की है कि वो
कोई जो पढ़ा लिखा ना हो उसे नहीं पता होता कि ये इकरारनामा है या ये जो भी है या ये स्टाम्प पेपर है, तो उसके अगर थंब भी लगवा लिया है, उससे मतलब मनवा लिया है कि ये आपकी जगह हमने रेंट पे ही दी है, और बाद में पता चलता है जी इन्होंने तो ये इकरारनामा साइन करवाया था आपसे, तो ऐसी सूरत में ओनर को क्या करना चाहिए? ओनर को उस जो डॉक्यूमेंट है उसको पता चल जाए कि जी इसने मुझसे इकरारनामा जो है ना वो सिग्नेचर करवा लिया फ्रॉडलेंटली। एक तो उसकी जो है फौरी तौर के ऊपर कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का जो है ना सूट फाइल करे, और उसके साथ ही एक थाने में भी एप्लीकेशन दे दे कि इसने मेरे साथ जो है ना फ्रॉड किया है, मैंने तो रेंट के लिए ये प्रीमिसेस के लिए रखी थी, और उसके पास बेसिकली प्रूफ तो ज़ाहिर बात है जो प्रीवियस होगा जी मैं ऑलरेडी इसको रेंट पे नहीं देता था, और आगे भी मैंने रेंट के लिए इसको मैंने ऑफ़र किया था, लेकिन मुझसे ये इकरारनामा फ्रॉडलेंटली साइन करवा लिया गया। इसे कैसे साबित करेंगे हम कि इकरारनामा जाली था, क्योंकि हालांकि वो है तो हकीकत में सच में साइन करवाया है उनसे, इसे साबित कैसे करेंगे कि वो जाली था? ये साबित होता है थ्रू एविडेंस। जब एविडेंसेस सामने आती हैं और जो चीज़ें उसमें, क्योंकि उसमें कैश की जो सिनेरियो ना बहुत सारी जो देखने में आया है कि जिनकी ट्रांजैक्शन थ्रू बैंकिंग होती है वो तो चीज़ें ज़्यादा वैलिड शो हो जाती हैं, और इसको आपको साबित करने के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल वक्त देखना पड़ता है कि आपको थ्रू एविडेंस ये साबित करना पड़ता है कि ये मुझसे फ्रॉडलेंटली जो है ना वो थंब प्रेशर लिए गए थे। अच्छा, आपने भी बताया कि सिविल की तरफ भी हमें रुजू करना चाहिए, और आपने बताया कि कितनी सज़ा है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि सिविल केसेस में हमने अमूमन देखा है कि बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों में, एक वो डेट्स पे डेट्स आती रहती हैं या आगे पीछे मामलात होते रहते हैं, ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपनी ज़मीन जल्द वापस ले सकते हैं? जी, ये आपने अच्छा सवाल किया। ये एक ना कानून बना था 2005 में, इल्लीगल डिस्पोजेस एक्ट 2005। इसके तहत जो एक आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा माफिया ने कोई कब्ज़ा कर लिया है, तो आप एक इस्तगासा फ़ाइल करेंगे सेशन कोर्ट में, और उस सेशन कोर्ट में उनको ये अख्तियारात दिए गए हैं कि उस कानून के तहत कि 60 डे के अंदर वो आपको जो ज़मीन का कब्ज़ा है वो उस केस का फ़ैसला करे और आपको कब्ज़ा वापस लेके दे। और उसके बाद इस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस प्रमा फशाई अगर वो देखें कि अदालत असेस कर ले कि ये वाकई इसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है, वो फ़ैसला करने से पहले ही वो उसको कब्ज़ा भी दिलवा सकती है, और उसके बाद मुतल्लिका एसएचओ को डायरेक्शन दे सकती है कि इसकी जो प्रीमिसेस हैं उसको खाली करवाया जाए। और दूसरी जो बात है, कंक्लूड होने के बाद जब इसका कब्ज़ा उससे कब्ज़ा माफिया से लेके जो जेन्युइन ओनर है उसको दे दिया जाए, तो अदालत जो जिसने कब्ज़ा किया है, जो अक्यूज़ड है, उसके जो सज़ा दी गई है इस कानून में वो 10 साल है। यानी कि सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 और इलीगल डिस्पोजेस एक्ट का वो कहता है कि जो गैर कानूनी तौर के ऊपर किसी की ज़मीन पे काबज़ हो जाता है और जो है उसकी विदाउट एनी जुडिक्शन जो है ना लॉ फुल डॉक्यूमेंट, तो उसकी जो सज़ा है वो 10 साल है। और उसके साथ उसको जो है ना जिसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया है उसको उसके ज़रिए कंपनसेट भी करवाया जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी कि अगर ज़मीन पर कोई कब्ज़ा कर लेता है तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, और इसके बारे में भी हमने जाना कि इसकी सज़ा कितनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल हो कानून के हवाले से तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आके इनसे उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहतसिम नज़ीर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कानून ये है। अल्लाह निगहबान।